Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Head, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज का ये हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं आप सबके लिए। कोविड-19 स्प्रेड एंड थर्ड वेव, इस डेडली थर्ड वेव में हर कोई परेशान है। एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग, मीडिया से लेकर हर बंदा, तकरीबन हर दूसरे घर में कोविड के मसाइल हैं। लोग उसके ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, या इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है, या कोई ना कोई उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त। पहले तो कहीं था, पिछले साल तो ये था कि कहीं कहीं से खबर होती थी। अब तो हर एक के रिश्तेदार, दोस्त, कुछ ना कुछ, उसके कॉलीग्स, सो मच स्प्रेड। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग टाइम, क्योंकि आप एक बहुत बिजी हैं। आज का स्पेशली कोविड क्योंकि स्प्रेड इतना ज्यादा है, आपसे टाइम लेना मुझे पता बहुत मुश्किल था। आपने अपना टाइम दिया है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब। नहीं जी, यू वेलकम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमा काशिफ 28 इयर्स का इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और सरकारी लैब के साथ भी अटैच है, और अपना 2 और क्लिनिक भी चला रहे हैं, और अंडर प्रिविलेज के लिए भी ये माशाल्लाह काफी काम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक कोविड-19। डॉक्टर साहब हमें बताइएगा, आपके पास एक पेशेंट आता है तो वो किस किस्म की आप समझते हैं कि सिम्टम होंगे, तो आपको एज ए डॉक्टर अलर्ट हो जाएगी कि ये बंदा शायद कोविड के करीब करीब है। सर, मैडम, आपकी तरफ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये होता है, एक पेशेंट जब हमारे पास आता है, कोविड जो है वो बेसिकली एक फ्लू है, मगर उसी फ्लू की अगर आपको लगे कि सिम्टम्स थोड़े से एग्जैजरेटेड है, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर ज्यादा है, और ये बेसिकली 3 स्टेजेस में आपको प्रेजेंट कर सकता है। सबसे पहला ये है कि पेशेंट की एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की एज क्या है। यंगर द एज तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। जो लोग 50 प्लस 60 प्लस, तो उनके जो लंग्स होते हैं ऑलरेडी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होते हैं। उसके अंदर हमने ज्यादा एल्डरली पेशेंट को, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनके बारे में हमने ज्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनका मिदाफती निज़ाम जो है, रेजिस्टेंस उनका कम है। अच्छा, उसके अंदर अगर मैं आपकी बात को समझा हूं थोड़ा सा व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास कोई पेशेंट आएगा, सबसे पहले आपके जहन में उसकी एज फैक्टर आएगी। एज, एज, सभी उसने टेस्ट नहीं करवाया, आपसे सिम्टम लेकर आया है। अगर आप समझती हैं, अगर वो से कि 30 में है, 40 में है, 50 में है, तो आपका जो अलर्ट है इन द एज से कि 50 प्लस है, और उसके सिम्टम जैसे ये फ्लू वगैरह है, तो आपका क्या एज ए डॉक्टर उसको मशवरा होगा? अगर उसकी एज यंग पर्सन है तो क्या मशवरा होगा? जी, यंग पर्सन है तो सबसे पहले तो सर, आपका बीइंग अ गुड डॉक्टर अगर है तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट का पैटर्न कैसा है, वो ब्रीदिंग कैसी है उसकी, उसके वाइटल्स कैसे हैं, उसका बुखार आप चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसका हार्ट रेट, उसकी पल्स चेक करेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसको वायलेंटली नहीं करेंगे। पहले सिम्टम्स वगैरह देख के वी माइट गिव देम, जैसे यंग है तो उसको हम 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड दे सकते हैं, सिंपल पेन किलर्स देके या बुखार की दवाई देके, और उनको अपनी जो प्रोटेक्शन करनी है, जैसे आपने मास्क पहनना है एट ऑल द एंड, और अपने आप को कंपैरेटिवली आइसोलेट कर लें टिल अगर सिम्टम्स उनके ज्यादा खराब होते हैं तो फिर हम उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे हमने कोरोना पीसीआर या सीबीसीएसआर ये सब करेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने पिक करना है कि उसको डिजीज किस हद तक है, एंड उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली होगा। आपका मतलब कि क्योंकि पहले उसकी ये, जी बिल्कुल, देखिए ये एक आम फ्लू है, और जैसे सीजनल फ्लूज होते हैं, जैसे अभी वेदर चेंज हुआ है, उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सीजनल एलर्जीज होती हैं। तो हम हर एक को, अगर प्राइवेटली भी करवा रहे हैं, हम हर एक को नहीं कह सकते कि आप जाके जी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। सही बात, तो सही बात। यंगर जो एज ग्रुप है तो उसमें हम पहले, हम उसको 24 घंटे का मार्जिन दे सकते हैं और उस पेशेंट को नेक्स्ट डे बुला सकते हैं। ये एक डॉक्टर की अपनी असेसमेंट है। अगर वो लगता है कि वो डिटोरिएट कर रहा है, या पेशेंट आपको सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताने के बाद कहता है कि जी मुझे
आराम नहीं है, बल्कि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर आप उसकी टेस्टिंग कराएंगे। उसी वक्त आप उसकी जो कोरोना के लिए हमने मेडिसिन देनी है हम उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो यंग पेशेंट है उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको हम आराम से 24 घंटे तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगर एक इंसान है जो एल्डरली है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या उसका रेजिस्टेंस कम है, तो उसके लिए हम उसको रिस्क नहीं देंगे, आपका उसको मतलब हम है कि राइट जो वे जो एल्डरली टेस्टिंग। पेशेंट डॉक्टर साहब होगा, जो एल्डरली पेशेंट होगा उसमें रिस्क आप लोग नहीं लेते, जी इमीडिएटली नहीं, बिल्कुल उसमें आप नहीं। उसको कहते हैं जी भाई आप टेस्ट पे चले जाओ, इज इट लाइक दैट? जी सर, बिकॉज उसके शुरू के जो आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। उसको देखिए, जैसे हमने आज एक पेशेंट का कोरोना का टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट आने में 18 घंटे लगते हैं, ऐसे तो ही। वो 18 घंटे अगर उसको डिजीज है और आपको अगर जरा सा भी शक है, तो हम उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और वो ट्रीटमेंट ऐसा है कि हर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन हम उसको शुरू कर देंगे क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, एंड लाइफ इज इम्पोर्टेंट। लाइफ इज हर एक, इम्पोर्टेंट, इसमें रिस्क जी ज्यादा है, बिल्कुल, जितने आप एल्डरली हैं उतना रिस्क ज्यादा है, डॉक्टर के पास आपको पहले दिन ही जी ऐसे सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी ज्यादा है। ज्यादा है। और ये जो सिम्टम जो आपने बताया, फ्लू के साथ फीवर भी डॉक्टर साहब है इसमें? जी जी बिल्कुल, फीवर है, यूजुअली फीवर हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड? हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। एल्डरली में तो काफी हाई ग्रेड आता है, लेकिन जो यंगर है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अच्छा है, तो वो ज्यादातर बॉडी एक फिटीग, फिटीग बहुत पेशेंट फील करता है, और इसके ये इफेक्ट 6 मंथ्स तक भी रहते हैं। पेशेंट को वो इतनी एनर्जी नहीं आती, क्योंकि ये जो वायरस है ये ह्यूमन आरएनए जो हमारा है सिस्टम, जो तख्लीक का सिस्टम है, उसको जाके अटैक करता है। तो आपके पास पेशेंट आया, इसमें कोई लेडीज के बारे में, एज ए ले मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उनका जी शायद जी, रिस्क फैक्टर कम है, इज इट लाइक दैट? लेडीज का फीमेल्स का रिस्क फैक्टर कम है और मेल्स का नहीं रिस्क सर, फैक्टर ज्यादा है? जो हमने इतने अरसे प्रैक्टिस में देखा है कि वो कोई ऐसी खास वेरिएशन नहीं है। इट डिपेंड्स कि उस पेशेंट की अपनी हेल्थ कैसी है। औरतें हमारे यहाँ अमूमन आर एनीमिक, ज्यादातर जो हमारे यहाँ औरतें हैं, कोई भी एज ग्रुप हो जाता है, यंग एज के अंदर भी दूसरे में भी, वो एनीमिक है, उनकी डाइट की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा है। मे बी ये एक रीजन है जो कि ज्यादा उनको इफेक्ट करता है, एंड कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। लेडीज में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती हैं? हो सकती है, जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो होगा कि ये तो सिम्टम्स हमने बात कर लिए। एक बंदा पहले दिन आया था, अब वो सेकंड डे आपके पास दोबारा आता है, वो 30 इयर्स का एक बच्चा है, एक यंग मैन आपके पास पहले दिन आया था, आपने उसको कहा व्हाट इज योर एज, उसने कहा जी 30 इयर्स, और आपने कहा जी नहीं अभी इतना रिस्क नहीं है, मैं इसका आज टेस्ट क्यों करा? ठीक है। और वीजा वीजा पर्सन आया 60 इयर्स के आए, आपने उसके सिम्टम सेम सिम्टम आपने देखे, आपने शायद उनको उसी दिन टेस्ट का बता दीजिए, आप जाए कोविड टेस्ट करवाएं। अब ये जो 30 ईयर का बच्चा है नेक्स्ट डे आपके पास आता है, तो आपके पास अब उसके सिम्टम थोड़े बिगड़ गए हैं, देन व्हाट यू हाउ वुड यू रिएक्ट एज ए डॉक्टर? सबसे पहले तो हम उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और उसको बोलेंगे कि अपना कोरोना पीसीआर जो नेजल वाला है वो आप जाके करवाइए, और ठीक है। आप उनको कोई सोर्स ऑफ कांटेक्ट अपना दे देते हैं कि जैसे ही इन केस डिटोरिएट होता है, या जैसे ही उनकी रिपोर्ट ऑनलाइन 18 आवर्स के अंदर आ जाती है, तो फिर आपने ट्रीटमेंट तो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर देना होता है। और फिर अगर उनका डिटेक्टेड निकलता है, तो फिर हम उनको आइसोलेशन की एडवाइस करते हैं, एंड दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस ऑन टेलीफोन, बिकॉज फिर हम अवॉइड करते हैं कॉन्टैक्ट डॉक्टर ऑन टेलीफोन। टेलीफोन ओनली? जी ओनली, बिकॉज अब ये कि हाँ, आप जब पहले शुरू में सेंटर में अगर एक पेशेंट आ जाता है, तो वो फिर दूसरों के लिए हैजर्ड है ना, वो खाली अपने लिए अपनी फैमिली के लिए तो है ही है, लेकिन वो वहां पे जितने लोग हैं, बिकॉज एक क्लिनिक के अंदर हर तरह का इंसान आता है, जिसमें वो बीमार भी हो सकता है, वहां पे हमारा स्टाफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उस वक्त आइसोलेशन में चले जाएं, एंड दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट ऑनलाइन। अगर बहुत सीरियस नहीं है, अगर सीरियस है तो फिर नेचुरली ओपन में, या एक दो हमने क्लिनिक खोला हुआ है जहाँ पे उनको पल्मोनोलॉजिस्ट है वो देख लेते हैं,
और एंटीबायोटिक वगैरह शुरू करनी पड़े तो वो दे देते हैं, क्योंकि नेचुरली हम आप किसी बीमार को ठीक है वो मरने तो नहीं दे सकते बीइंग अ डॉक्टर। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा वो जो हमारी जो assumption चल रही है 30 ईयर का बच्चा आया, नेक्स्ट डे उसके सिम्टम डिटीरियोरेट नजर आए, आपने उसको नेक्स्ट डे कह दीजिए अब आप कोविड टेस्ट करा लो, और वो जो 60 ईयर वाले साहब आए थे जिनको आपने एक दिन पहले कहा था जी आप इमीडिएटली गो फॉर द टेस्ट, अब उनका नेगेटिव आ गया, नॉट डिटेक्टेड आ गया, बट सिम्टम उनके थोड़े बिगड़ चुके हैं, हाउ वुड यू एडवाइस? सर उसमें हम एंटीबायोटिक उनको देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ऑक्सीमीटर होता है उससे हम सबसे पहले तो इट्स अ स्मॉल किट, उसमें आपका जो पेशेंट का लंग्स की ऑक्सीजन लेवल है वो पता चल जाता है। अगर पेशेंट का लंग्स का लेवल 93 94 से ज्यादा है तो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो ये फिर थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। इट मीन्स के पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और वो फिर अगर गॉड फॉरबिड सीरियस है तो एकदम डिटोरिएट हो सकता है। मैं तो बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि वो जो पेशेंट था उसका उनका नॉट डिटेक्टेड आया, दो पेशेंट आपके पास आए थे फर्स्ट डे वाले, एक 30 इयर्स का बच्चा आया था, एक 60 इयर्स का। 30 इयर्स को आपने पहले दिन हाई रिस्क डिक्लेयर नहीं किया, ऑब्जर्वेशन, हाँ 30 ईयर वाले को उनको आपने कहा जी आप ये मेडिसिन लें, और अब अगर आपकी कंडीशन थोड़ी डिटेरियोरेट होती है कल आप चेक करवाएं। 60 ईयर वाले को आपने हाई रिस्क देखा, उनको आपने कोविड टेस्ट करवाया, और ये जो साहब आज वापस आए हैं कोविड इनका नेगेटिव है, तो लेकिन कंडीशन इनकी फ्लू जैसे हम कहते हैं थोड़ी बुखार थोड़ा बढ़ गया हुआ है, हाउ वुड यू ट्रीट इट? इसके अंदर हम उनको देखें एंटी इंफ्लेमेटरी पेनाडोल रिकमेंड करेंगे, एंटी एलर्जिक रिकमेंड करेंगे, और एक अच्छी एंटीबायोटिक दे देंगे, क्योंकि एल्डरली वैसे ही प्रोन होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, ताकि अगर बेशक उनको कोरोना नहीं है लेकिन वो इस वक्त एक इन्फेक्शन उनको हुई भी है जो कि वायरस भी हो सकती है। हमारे यहाँ शुरू वायरस से होता है लेकिन उसके ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, तो उससे उनको एंटीबायोटिक का कवर हम उनको दे देंगे ताकि वो डिटोरिएट ना हो, क्योंकि एल्डरली के अंदर नॉट नेसेसरी के कोविड हो, आम सिंपल इन्फेक्शन जो लंग्स की है वो भी सीरियस हो सकती है, वो निमोनिया कर सकती है, न्यूमोनाइटिस कर सकती है। प्लस इसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेडिकल नहीं है लेकिन दूसरी चीजें जैसे स्टीम इनहेलेशन है, सिंपल स्टीम इनहेलेशन, वो रेगुलरली थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर की ली जाती है ताकि अगर जो भी कंजेशन नॉस्ट्रल्स में है वो क्लियर हो। दूसरा डीप ब्रीदिंग है, अगर हम देखें हम अपने फेफड़ों को बिल्कुल 50% भी फील नहीं करते, व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ देन वी रियलाइज के हम कितना कम सांस लेते हैं। जब आप एक अच्छा सांस लेते हैं तो गुड क्वालिटी ऑक्सीजन जो है वो आपके सारे ऑर्गन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले सबसे ऊपर जो हमारा ऑर्गन है जिसमें हार्ट को पुश करना है वो है ब्रेन। When you take a deep breath तो गुड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके ब्रेन में जाता है, आपके लंग्स में जाता है, आपके किडनी में, आपके हार्ट में, आपके विसरा में, जो पेरिफेरी में आपकी उंगलियां हैं, पाँव हैं। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग रिकमेंडेड है कि आप 6 दफा कीजिए 6 घंटे के बाद, ताकि आपको क्वालिटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे आपके ऑर्गन्स के अंदर। ये दिस इज मतलब इनके साथ साथ जो दूसरे आपने स्टेप्स लेने वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप हेल्दी खाएं, ओरल कैविटी इज अ गेटवे टू योर बॉडी। अगर मुंह की हाइजीन आपकी सही नहीं है, जी सुबह शाम करते हैं, इन बिटवीन जो टाइम है जैसे हम खाना खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, एक सिंपल आप सिप ऑफ वाटर लीजिए, कुल्ली कीजिए और पानी या तो पी जाए या फिर उसको फेंक दें, या फिर जो माउथ वॉश है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे लामाला थोड़े थोड़े फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं। वो जो है वो खाना है बैक्टीरिया के लिए और वायरस के लिए, उसके ऊपर वो ग्रो होता है और आपका गला खराब होता है। फिर जो भी हम खाना खाते हैं बहुत कॉमन है फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये इटसेल्फ एक बहुत छोटा सा जर्म होता है बैक्टीरिया जो ये कॉज करता है। लेकिन वो अगर एक इंसान है उसको टॉन्सिल्स है, हम लोग कहते हैं जी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, वो खाना खा रहे हैं उसके साथ इन्फेक्शन उसके खाने के साथ उसके सिस्टम में नीचे जा रही है। हमारे स्टमक में बकायदा एक एसिड है,
वो एसिड ज्यादातर बैक्टीरिया को मार देता है या फंगसेस को, या लेकिन कुछ को वो नहीं मारता। तो ये स्टमक हमारा एक वाहिद जगह है जहाँ पे आपका जरासीम मर सकता है। उसके बाद वो आंतों से नीचे चला जाता है। जो भी हम खाते हैं, जो पीते हैं, उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है वो हमारा फिल्टर होता है किडनी से। देन किडनी इज अ टारगेट। अगर वो इन्फेक्शन जा रही है तो आपकी किडनी को इफेक्ट होता है। फिर किडनी फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसलिए इसमें कभी दांत की, अब बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कहता हूँ, आज हमारा फोकस है कोविड, और जो पेशेंट आया है कोविड को सस्पेक्ट होकर है, जी जी सस्पेक्टेड कोविड। जी जी, अच्छा सस्पेक्ट। मैडम ये बताएं कि जो 60 इयर्स के साहब हमारे आपके पास आए थे, उनका नेगेटिव आया था, क्या ऐसी जी कोई जी, थ्योरी है कि आफ्टर 3-4 डेज अगर वो दोबारा करवाएंगे फिर उनका पॉजिटिव आने के चांस होते हैं? अगर पहले दूसरे तीसरे दिन किसी का अगर नेगेटिव आया है कोविड टेस्ट को, 3-4 बार फिर दोबारा कराया, अगर उसके सिम्टम बिगड़ गए हैं, ऐसी कोई पॉजिटिव थ्योरी आ है? सकता है। जी जी सर, देखिए फर्ज करें एक पेशेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कभी कभार 72 आवर्स के बाद उसका पॉजिटिव आता है। अगर उसने आके 72 आवर्स से पहले टेस्ट करवा दिया है, जबकि, और इसमें बहुत फर्क होता है, जिसने टेस्ट लिया वो नेजल स्वैब है, जहाँ पे वायरस बैठा हुआ है, वो हो सकता है वहां पे टच ना किया हो। ये भी देखिए, ह्यूमन एरर भी तो है ह्यूमन ना। एरर कैन बी, और पेशेंट, ह्यूमन एरर है, दूसरा ये या कि जब उसने पेशेंट स्वैप किया की, तो उस वक्त पेशेंट ने भी थोड़ा सा रिएक्ट करके अपने मुंह को पीछे जी कर दिया, ऐसा भी एग्जैक्टली, उसने वो कर दिया और उस वक्त वो नहीं आया। और हम्म, बहुत कम ही होता है कि जो करने वाला स्टाफ है वो, अगर पेशेंट ने सही नहीं किया तो वो उसको दोबारा अटेम्प्ट करेगा, ना तो पेशेंट करने देता है। और हम्म, देयर इज सो मच प्रेशर, कोविड इतना ज्यादा फैला हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टाफ भी दोबारा बॉदर करता है। यू हम्म। नो, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल भी होते हैं लोग, तो वो जो एक मार्जिन है वो तो आपने रूल आउट करनी है। लेकिन अगर उस पेशेंट के सिम्टम्स कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो 3-4 दिन के बाद अपना कोरोना दोबारा का कराए, टेस्ट रिपीट करवा ले। ऐसा ना हो कि वो ठीक है, कहते जी मेरा तो नेगेटिव आ गया तो हूं तो मैं है बच नहीं। गया, अब मैं और ठीक हूं। ये, जी बिल्कुल, और जो हम लोग रिपोर्ट देते हैं उसके अंदर बकायदा ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि अच्छा, हो सकता है कि वो वायरस तक स्वैब ना गई हो। ये भी हो सकता है कि पेशेंट पॉजिटिव हो और उसका नेगेटिव आया हो, तो आप दोबारा रजू करें और दोबारा चेक कर लें। तो नहीं ये तो जो अब सर जो रिपोर्ट दी जाती है ना जी हमारी लैब से, उसमें ये सारे पॉइंट्स नीचे मेंशन है। मैं बट हम समझ, लोग ज्यादातर बहुत सुपरफिशियल चीज को देखते हैं। हम इस प्रोफेशन में होने के बाद भी शायद ये नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आपका नॉन डिटेक्टेड है तो आप नीचे कम से कम 7 to 8 लाइन्स लिखी हुई हैं, वो गो जरूर थ्रू पढ़े। देम। जी वो जरूर पढ़े। जो इसका भी मतलब है डॉक्टर चीज साहब कि है ये उसको डिपेंड करेगा, अगर आपके कंप्लीट सिम्टम पे पढ़े। भी डिपेंड करेगा। आपके सिम्टम अगर तो जी डिटेरियोरेट हो रहे हैं, आप दोबारा टेस्ट करवा लें पहले, अगर आपका नेगेटिव आया जी था, जी ऐसा ही है ना जी। बिल्कुल और अगर ऐसे ही। आपका और ये नहीं कि एक बार आपका नॉन डिटेक्टेड आया था फिर आपने 6 दिन भी सोचा कुछ नहीं होता, मेरा तो नॉन डिटेक्टेड है, आई एम रिमेन नॉन डिटेक्टेड, आई एम फाइन, आई एम आप फाइन। आइसोलेशन नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नहीं कर रहे, एग्जैक्टली। हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली के अपने लिए ले रहे हैं, फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, लव जिससे वंस भी के लिए मीट ले रहे करें। हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर सर ये देखें, तकरीबन इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि हमारे पाकिस्तान में कोविड आया हुआ है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो इवन जो इंस्टीट्यूशन, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, वहां पे यू गो आउट, यू सी के वो लोग हग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो इन चीजों को प्लीज रोकें, इन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है खुद बच जाएं लेकिन आपके घर में लव वन है, स्पेशली अगर एक बंदा उम्र में कम है, वो जज्बाती होके किसी से मिलता है, गले मिल लेता है, वो आदमी भी इन्फेक्टिव हो सकता है। आप घर जाते हैं, हमारे यहाँ जो हाइजीन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत वीक है। हम्म, लोग अव्वल तो डिनाइल में। आप यकीन करें, जिस जगह मैं जा रही हूँ, मैं 16.5 ईयर से एनजीओ पे जाती हूँ, जी जी, वहां पे हम खुद मास्क लेके बैठ गए हैं। दे हम्म, डोंट वेयर मास्क। वो आती हैं अपने दुपट्टों से अपने मुंह कवर कर लेती हैं कि जी ये पहना हुआ है। तो अब हमने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की है, क्योंकि हम्म, हम खुद भी रिस्क पे हैं, हमारा सारा स्टाफ रिस्क पे है। अब हमने एंट्रेंस पे ही वहां पे एक डब्बा मास्क का रख दिया,
और हमारा स्टाफ वाला उनको दे रहा है, क्योंकि हमारी जो औरतें हैं, एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल। एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, एजुकेशन नहीं है तो नेचुरली उनको शऊर भी नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि कहाँ वो टीवी देखेंगे। अब आप यकीन करें, जो कोरोना की वैक्सीन फ्री करी हुई है गवर्नमेंट ने 60+ के लिए या 50 के बाद, हम वहां पे जाते हैं सेंटर में, यू डोंट फाइंड एनी अंडर प्रिविलेज बंदा, गरीब नहीं आ रहा वैक्सीन के लिए, उसको शऊर ही नहीं है, उसको कौन कौन वो लेके आएगा, उसको खाने के जिसको मसले हैं, उसने कहना यार मैं वहां जाऊंगा, मेरे 500 तो लग जाएंगे वहां जाने आना जाना लग जाएगा। फिर वो जो आना डॉक्टर साहब जब वो मैसेज देता है ना जी, SMS करता है, तो वो चार्जेस भी उसको पड़ते हैं। सम जी पीपल जी जी कांट जी, अफोर्ड, चार्जेस उनके पास वो दे बैलेंस नहीं कांट होता, अफोर्ड, उनके तो पास वो वो करते ही बैलेंस नहीं। आप नहीं है देखें ना, कि उनको आंसर बिल्कुल बैक आए। सर, जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें कहीं भी हम जाके, मैं हम PKLI में गए हैं, आपका जो वहां पे भी सारे सेंटर्स में लग रहे, वहां कोई गरीब नहीं जा रहा वैक्सीन करने, ज्यादातर प्रिविलेज या थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है वो, तो इसलिए गरीबों को टारगेट करना चाहिए। बिकॉज देखिए ना, यही लोग हैं, ये हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में आके काम करते हैं, इन अ वे दे आर द सोर्स, जो कि जो लोग नहीं है इन्फेक्टिव उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सही बात, सही बात। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की बहुत जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ लोग रिसेप्टिव भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आज का हमारा एपिसोड, माशाल्लाह टाइम की भी एक लिमिट होती है, तो इस वीडियो को तो हम मेरा ख्याल यही कंक्लूड करते हैं कि भी हमने आज डिस्कस कर लिए कि किस तरह के जो पेशेंट आपके पास आते हैं, सस्पेक्ट आते हैं, किनका आप टेस्ट करवाना पसंद करती हैं, किनको भी आप एक दो अगले दिन के लिए टेस्ट करते हैं, बट जिसका अगर नेगेटिव नहीं आता, सम टाइम अगर उसके सिम्टम्स हैं तो उसको अपने सिम्टम पे वॉच करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक इस वीडियो में मेरा ख्याल ये शायद नामुकम्मल रहेगी अगर मास्क की इंपॉर्टेंस ना बताएं, थोड़ा सा वो बता दीजिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क, जब हम जी मास्क मास्क पहनते हैं इसलिए या पहनना इम्पोर्टेंट है, चाहिए बिल्कुल वो, और वो जी। फिर जब बाहर जाते हैं, ये घर में हमारे मुलाजिम आते हैं, वो थोड़ा सा डॉक्टर साहब बता दीजिए। बाकी हम जी जी बातें बिल्कुल। कोविड का पॉजिटिव आया, जिसका कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में हम अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे, इसमें आप मास्क के बारे में बता दें। अच्छा, मास्क इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो इंसान बाहर है, अब तो देखें ये 1 साल से इधर है, अब अगर एक इंसान कोविड पॉजिटिव है, हमारे यहाँ लोगों को करके स्पिट करने की बहुत आदत है, वो जब ड्राई होके वो हवा में मुअल्लक है 12 घंटे तक, कोविड का वायरस अलाइव है विदाउट द मीडिया कि वो उसको कोई चीज चाहिए हो। हवा में अब वो वो रहता कोई है, भी है, हवा में रहता है वो, हवा में वो रहता है सर, डेड चीज के ऊपर पड़ा है, 12 घंटे तक सरवाइव करता है, उसमें आपके जो आ रहा है उसके कपड़ों में हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी आपके घर की एंट्रेंसेस है, वहां पे जो सिंपल डिटॉल है, ब्राउन वाली छोटी बॉटल, वो लीजिए, और 1 लीटर का पानी जो स्प्रे गन है, आप जब बाहर से आते हैं, पाँव के साथ वायरस कम्स इनटू योर होम, जूतों के साथ अच्छा बाहर अच्छा, करके आप दरवाजे के ऊपर एक डिटॉल की स्प्रे गन रखें, जमीन पे उसको स्प्रे करें, उसके ऊपर 2 मिनट तक जूतों के साथ खड़े रहे, एंड देन यू वॉक इन। और प्रेफरेबल है कि that is इंडोर very important information you are giving today Dr. Sabha, very important information। इंडोर आउटडोर शूज डिफरेंट करें, आते साथ हाथ धोएं, मुंह धोएं, अपने कपड़े चेंज करें अगर आप उस घर में रहते हैं। इवन आपके जो सर्वेंट्स आते हैं उनके इंडोर के शर्ट्स चेंज करवा दें, सरों के ऊपर उनके कैप रखें जो कि आपके पास हो, वो आए और पहने और जाते हुए उतारे। और मास्क भी सर ये है कि मास्क नीड्स टू बी चेंज्ड, वो लोग मास्क की एक ही कितनी लाइफ, मास्क एक आम एक मास्क जो में मिलता है ग्रीन 4 कलर to ब्लू 6 कलर, आवर्स के बाद, जी जी 4 से 6 आवर्स के बाद यू नीड टू चेंज, 4-6 आवर यूजेज के बाद जस्ट थ्रो इट आउट बिकॉज इट्स अ डिस्पोजेबल जी थिंग, और इसको आपको जी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी, और अगर एक इंसान है जो कि समझे कि नहीं अफोर्ड कर सकता, रोज के 3 मास्क नहीं अफोर्ड कर सकता, तो किसी भी एंटीबैक्टीरियल डिटॉल सोप के साथ या किसी भी इस किस्म के साबुन के साथ दे कैन वॉश इट, दे कैन वॉश इट। बिल्कुल, या अपने कपड़े का बना ले, अब तो गवर्नमेंट ये भी तो कह रही कपड़े है ना का जी बना, कि अपने बिल्कुल जी कपड़े का बिल्कुल। बना लें। नहीं सर, पर चीज ऐसी होनी चाहिए ना, मास्क वो होना चाहिए, अगर आप देखें कैंडल जलाएं
और मास्क पहन के फूंक मारे, वो कैंडल नहीं, क्योंकि वो अच्छा, एक दिस इज द खास टेस्ट, दिस इज मटेरियल द है। टेस्ट ऑफ द मास्क। ठीक है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, कि उससे आपकी हवा ना बाहर जाए और ना बाहर की हवा अंदर आए, वो सिर्फ इतनी आए जितना आप ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ ये कि लोग आम कपड़ों के सी के भी मास्क बना रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। नहीं है, दे आर इसका, नॉट। वो सिर्फ हाँ जी, मास्क उसको कह तो सकते हैं हम, लेकिन वो वो आम पर्पस जैसे, आपका पूरा नहीं कर जी रहे। बिल्कुल, हाँ जी। जल के मट्टी धूल है, ऐसा कोई मौसम है तो हम अपना कपड़ा नाक के आगे रख लेते हैं, जस्ट इक्वल टू दैट। तो प्रॉपर जो मेडिकल मास्क है उनको यूज कीजिए, उनको यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज दी है, वेरी गुड। जी और आपने खास कर बहुत यूजफुल टिप्स है। हमारा ये आज का जी एपिसोड, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट ऑनलाइन, वी आर जी जस्ट गिविंग देम अवेयरनेस एंड टिप्स। जी और जी नेक्स्ट एपिसोड डॉक्टर साहब एग्जैक्टली, इंशाल्लाह जो होगा, वो हम आपसे करेंगे एक पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, डिटेक्टिव पॉजिटिव आ है। गए हैं, उनको किस तरीके से घर में रहना है, कैसे उन्होंने बाकी घर वालों को महफूज रखना है, जी और फिर उन्होंने ऑनलाइन डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट कैसे लेना है, और या फिर कौन सी कंडीशन में उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ जाना है, अपना भी एहतियात कैसे करनी है, आदत व्हाट एहतियात टू कैसे ईट व्हाट करनी नॉट है। टू ईट, तो इंशाअल्लाह एग्जैक्टली। ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन जी हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा की, अल्लाह जी ताला जी हमें तौफीक जी ता फरमाए। डॉक्टर साहब, आपका इस शो में आने का जी, बहुत बहुत थैंक यू फॉर शुक्रिया। हैविंग मी, इट वाज नाइस। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। अस्सलाम थैंक यू, वालेकुम। अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा।